नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल TUV ग्लोबल इंडिया पर। आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल लीन टूल के बारे में जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में असली समस्याओं को समझने, ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करने और इफेक्टिव इंप्रूवमेंट्स लाने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और वह है जेम्बा वॉकिंग। जेम्बा का मतलब है द रियल प्लेस, यानी वह स्थान जहां एक्चुअल काम हो रहा है, जहां प्रोसेसेस चल रहे हैं, जहां लोग काम कर रहे हैं और जहां प्रॉब्लम्स की असली जड़ मिलती है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जेम्बा वॉक क्यों जरूरी है, इसे कैसे करना चाहिए, किन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और कैसे जेम्बा से मिली इंसाइट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को अगले स्तर तक ले जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग, जेम्बा वॉकिंग। व्हाट इज जेम्बा? जेम्बा वॉक का पर्पस होता है ग्राउंड रियलिटी को समझना, और जैसे ही हमें प्रोसेस की असली कंडीशन समझ आती है, अगला लॉजिकल स्टेप है उस प्रोसेस को क्लियरली विजुअलाइज करना। यहीं पर आता है हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग एक ऐसी विजुअल टेक्निक है जो किसी भी प्रोसेस की एक्टिविटीज को शुरू से लेकर अंत तक एक क्लियर फ्लो में दिखाती है। मतलब कौन सा स्टेप पहले आता है, किसके बाद क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं और कहाँ हैंडओवर्स होते हैं, ये सब कुछ एक ही जगह पर दिखाई देता है। जब हम किसी प्रोसेस को मैप करते हैं तो हमें सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी हुई प्रॉब्लम्स भी दिखने लगती हैं, जैसे डिलेज, अनवांटेड स्टेप्स, कंफ्यूजन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अनक्लियर एरियाज। यही क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इनएफिशिएंसीज को पहचानने में मदद करती है। प्रोसेस मैपिंग का सबसे बड़ा फायदों में से एक है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्म तरीका डेवलप होना। जब लोगों को पता होता है कि सही स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है, तो एरर्स कम होते हैं और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो प्रोसेस मैपिंग हमें ये वैल्यू देता है। पूरा वर्कफ्लो एक नज़र में समझ आता है। हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरैक्शन साफ दिखाई देता है। प्रोसेस के बॉटलनेक्स और इम्प्रूवमेंट एरियाज आसानी से कैप्चर होते हैं। अलग अलग टीम्स और डिपार्टमेंट्स के बीच अलाइनमेंट बेहतर होता है। प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रोसेस मैपिंग बेसिकली एक्ट करता है एक फाउंडेशन की तरह, जिससे हम किसी भी प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। पर्पस ऑफ जेम्बा वॉक्स। प्रोसेस मैपिंग हमें बताता है कि काम कैसे होना चाहिए, लेकिन असल में काम कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है जेम्बा वॉक। इसलिए अब हम बात करते हैं जेम्बा वॉक्स के असली पर्पस की। जेम्बा वॉक का मुख्य मकसद है कि लीडर्स और टीम्स ग्राउंड रियलिटी को अपनी आंखों से देखें। रिपोर्ट्स अक्सर फिल्टर्ड होती हैं, लेकिन जेम्बा पर जाकर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वर्क किस तरह चल रहा है, एम्प्लॉइज किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और प्रोसेस में क्या क्या डिविएशंस हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जेम्बा वॉक ब्लेम ढूंढने का तरीका नहीं है। इसका फोकस है लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट। जब लीडर्स फ्रंटलाइन स्टाफ से इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें वो छोटे छोटे इश्यूज समझ में आते हैं जो शायद कभी रिपोर्ट तक नहीं पहुंचते, लेकिन डेली वर्कफ्लो पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जेम्बा वॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी की कल्चर बिल्ड करते हैं। जब आप रेगुलरली वर्कप्लेस विजिट करते हैं तो प्रॉब्लम्स असम्पशंस से नहीं बल्कि रियल डेटा और रियल ऑब्जर्वेशन से समझ आती हैं, जिससे इंप्रूवमेंट एक्शंस प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जेम्बा वॉक्स ये की बेनिफिट्स देते हैं। असली वर्किंग कंडीशंस और डेली चैलेंजेस की ग्राउंड लेवल क्लैरिटी मिलती है। प्रोसेस में वेस्ट, डिलेज और इनएफिशिएंसी स्पॉट होती हैं। फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज के साथ ओपन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। ये चेक होता है कि एक्चुअल काम स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। और सबसे जरूरी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रियल इंसाइट्स के साथ ड्राइव होता है। इन शॉर्ट, जेम्बा वॉक्स एंश्योर करते हैं कि डिसीजंस असल फैक्ट्स पर लिए जाएं, ताकि प्रोसेसेस न सिर्फ मजबूत बने बल्कि कंसिस्टेंट और रिलायबल भी हों। की प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव जेम्बा वॉक। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि जेम्बा वॉक क्यों किया जाता है और इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इफेक्टिव जेम्बा वॉक को कंडक्ट कैसे किया जाए। इसी के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर जेम्बा वॉक को मीनिंगफुल, रिस्पेक्टफुल और जेन्युइनली इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्निंग का माइंडसेट लेकर जाना, ब्लेमिंग का नहीं। जेम्बा वॉक का पर्पस मिस्टेक्स ढूंढना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि प्रोसेस में क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। जब लीडर्स केवल लर्न करने की इंटेंशन से जाते हैं तो एम्प्लॉइज भी खुलकर रियल चैलेंजेस बताने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं।
दूसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस को बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्व करना जैसा वह रियल टाइम में होता है। कई बार डॉक्यूमेंटेशन कुछ और दिखाता है और एक्चुअल प्रोसेस कुछ और, जेम्बा वॉक असली पिक्चर सामने लाता है। तीसरा, ओपन और रिस्पेक्टफुल क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। हाउ, व्हाई, व्हाट चैलेंजेस, व्हाट सपोर्ट नीडेड जैसे क्वेश्चंस समस्या को समझने में मदद करते हैं बिना किसी जजमेंट के। चौथा प्रिंसिपल है फैक्ट्स पर फोकस करना, असम्पशंस पर नहीं। जेम्बा पर देखा हुआ डेटा, बिहेवियर और प्रोसेस फ्लो हमेशा सबसे ऑथेंटिक होता है। इसी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से इंप्रूवमेंट्स भी सही दिशा में जाते हैं। और पांचवा प्रिंसिपल है एम्प्लॉयज को जेन्युइनली एंगेज करना और उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना। फ्रंटलाइन स्टाफ प्रोसेस के सबसे करीब होते हैं, उनकी इनसाइट्स सबसे वैल्यूएबल होती हैं। जब लीडर्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर मजबूत होती है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही जेम्बा वॉक एक नॉर्मल विजिट से बदलकर एक पावरफुल इंप्रूवमेंट टूल बन जाता है, जहां लीडर्स और टीम्स मिलकर प्रोसेसेस को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। टाइप्स ऑफ जेम्बा वॉक्स। अब जब हमने समझ लिया कि एक इफेक्टिव जेम्बा वॉक किन प्रिंसिपल्स पर चलती है, तो अगला स्टेप है जेम्बा वॉक्स के अलग अलग टाइप्स को समझना। क्योंकि हर सिचुएशन, हर डिपार्टमेंट और हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, इसलिए जेम्बा वॉक्स को भी अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीकों से किया जाता है। हर टाइप का अपना फोकस एरिया होता है, जिससे लीडर्स वर्कप्लेस के स्पेसिफिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सही टाइप चुनने से वो छोटी छोटी डिटेल्स भी सामने आती हैं जो अक्सर डेली रूटीन में अनोटिस्ड रह जाती हैं। चलिए देखते हैं जेम्बा वॉक के सबसे कॉमन और इफेक्टिव टाइप्स कौन से हैं। 1. सेफ्टी वॉक्स। इन वॉक्स का फोकस वर्कप्लेस की सेफ्टी कंडीशंस पर होता है, जैसे अनसेफ सिचुएशंस, हैजर्ड्स, पे यूसेज और सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। ये वॉक एंश्योर करती है कि एम्प्लॉयज सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और कोई भी रिस्क प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा सके। 2. प्रोसेस वॉक्स। इस टाइप में पूरा वर्कफ्लो ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, कहाँ डिलेज आ रहे हैं, कहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है। ये वॉक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत पावरफुल मानी जाती है। 3. क्वालिटी वॉक्स। ये वॉक डिफेक्ट्स, एरर्स, रीवर्क और स्टैंडर्ड्स के पालन पर फोकस करती है। क्वालिटी वॉक्स हेल्प करती है ये समझने में कि एक्चुअल क्वालिटी प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो रही हैं और उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए। 4. 5S वॉक्स। ये वॉक्स वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करती हैं, यानी सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। क्लेनलीनेस, ऑर्डरलीनेस और विजुअल कंट्रोल्स की कंडीशन देखकर इंस्टेंटली इंप्रूवमेंट एरियाज समझ में आते हैं। 5. लीडरशिप वॉक्स। ये टाइप सिर्फ प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट के लिए होती है। लीडर्स टीम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उनके चैलेंजेस समझते हैं और उन्हें बेहतर सपोर्ट करने के तरीके ढूंढते हैं। इन अलग अलग टाइप्स की मदद से जेम्बा वॉक्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन का टूल नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन जाता है जहां इंप्रूवमेंट्स फैक्ट्स, क्लैरिटी और रियल इंसाइट्स पर आधारित होते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर अ जेम्बा वॉक। अब जब हमें पता चल गया कि जेम्बा वॉक्स कितने अलग अलग टाइप्स में की जा सकती हैं, तो एक और जरूरी बात आती है, जेम्बा वॉक की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि बिना सही प्रिपरेशन के जेम्बा वॉक सिर्फ एक कैजुअल विजिट बनकर रह जाती है। इफेक्टिव इंप्रूवमेंट्स तभी आते हैं जब लीडर का उद्देश्य क्लियर हो और उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड हो। जेम्बा वॉक की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह पूरी विजिट को मीनिंगफुल बनाती है। लीडर्स जानते हैं कि उन्हें किस प्रोसेस पर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं और वॉक का लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए। साथ ही अच्छी प्रिपरेशन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन को भी स्मूथ बनाती है, जिससे टीम्स को लगे कि यह लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट के लिए है, इंस्पेक्शन या जजमेंट के लिए नहीं। तो चलिए समझते हैं कि जेम्बा वॉक से पहले किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। 1. पर्पस और ऑब्जेक्टिव को क्लियर डिफाइन करें। हर वॉक का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, चाहे सेफ्टी इंप्रूव करना हो, क्वालिटी देखनी हो या कोई प्रोसेस अंडरस्टैंड करना हो। क्लैरिटी से पूरी डायरेक्शन सेट होती है। 2. उस एरिया या प्रोसेस को चुने जिसे जेन्युइनली ऑब्जर्व करने की जरूरत हो। सही एरिया चुनने से पूरा फोकस रेलेवेंट रहता है और वॉक ज्यादा इफेक्टिव बनती है। 3. फ्रंटलाइन टीम को पहले से इन्फॉर्म करें। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल व प्रिपेयर्ड महसूस कराता है। अचानक विजिट करने से ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होता। 4. एक छोटी चेकलिस्ट या की फोकस पॉइंट्स तैयार कर लें। ये गाइड करता है कि वॉक के दौरान क्या क्या ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, जिससे कुछ भी मिस न हो। 5. नोटबुक या डिजिटल टूल साथ रखें।
क्विक ऑब्जर्वेशंस नोट करने से बाद में एनालिसिस आसान होता है और इम्प्रूवमेंट्स फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड रहते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन जेम्बा वॉक को स्ट्रक्चर्ड, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव बनाती है, जिससे लीडर्स डीपर इंसाइट्स गेन कर पाते हैं और टीम्स भी सपोर्ट फील करती हैं। हाउ टू कंडक्ट अ जेम्बा वॉक। प्रिपरेशन के बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जेम्बा वॉक को एक्चुअल में कंडक्ट कैसे किया जाए। क्योंकि जेम्बा वॉक सिर्फ घूमकर देखने का नाम नहीं है, यह एक डिसिप्लिन तरीका है प्रोसेस को समझने का, एम्प्लॉयज से कनेक्ट होने का और रियल टाइम वर्कफ्लो को ऑब्जर्व करने का। जेम्बा वॉक करते समय सबसे जरूरी है पेशेंस, फोकस और रिस्पेक्ट। लीडर्स का रोल यहां मॉनिटरिंग का नहीं बल्कि लर्निंग का होता है। जितना शांत, क्यूरियस और ओपन माइंडेड माइंडसेट होगा, उतनी ही स्पष्टता मिलेगी कि प्रोसेस वास्तव में कैसे चल रहा है। सबसे पहले लीडर को वॉक की शुरुआत में शांत रहकर प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। बिना किसी इंटरप्शन के देखना कि काम किस पेस पर हो रहा है, कौन से स्टेप्स स्मूथ हैं और कहां फ्रिक्शन या डिलेज दिख रहे हैं। इसके बाद जरूरी है कि लीडर्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, ऐसे क्वेश्चंस जो एम्प्लॉयज को सोचने और समझाने का मौका दें। जैसे, हाउ डज दिस स्टेप हेल्प द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस हियर? व्हाट सपोर्ट कैन मेक दिस इजियर? ये क्वेश्चंस जजमेंट के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वॉक के दौरान तुरंत सॉल्यूशंस देना या क्रिटिसिज्म करना अवॉइड करें। जेम्बा वॉक ऑब्जर्वेशन का स्टेज है, नॉट करेक्शन का। इमीडिएट सजेशंस एम्प्लॉयज को अनकंफर्टेबल कर सकती हैं और लर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब कर देती हैं। वॉक के दौरान एम्प्लॉयज से रिस्पेक्टफुली एंगेज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका एक्सपीरियंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी डेली चैलेंजेस सबसे वैल्यूएबल इंसाइट्स देती हैं। जब लीडर्स जेन्युइनली सुनते हैं तो एम्प्लॉयज फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं। और अंत में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशंस हो, उन्हें क्वाइटली नोट डाउन करें। ये नोट्स बाद में रिव्यू, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट एक्शंस के लिए बहुत काम आते हैं। इन शॉर्ट, जेम्बा वॉक को कंडक्ट करने का सही तरीका यही है, शांत माइंड से ऑब्जर्व करना, रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करना, एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना और रियल टाइम फैक्ट्स को समझना। यहीं से शुरू होता है जेन्युइन इंप्रूवमेंट। व्हाट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वॉक। अब जब हमने जाना कि जेम्बा वॉक को कंडक्ट कैसे करना है, तो अगला बहुत जरूरी सवाल है, वॉक के दौरान आखिर ऑब्जर्व क्या करना चाहिए। क्योंकि जेम्बा वॉक का असली सार यही है कि हम रियल कंडीशंस को अपनी आंखों से देखें और समझें कि प्रोसेस में एक्चुअल में क्या चल रहा है। जेम्बा वॉक में ऑब्जर्वेशन सिर्फ स्टेप्स देखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे वर्कफ्लो, पीपल, मूवमेंट, टूल्स और बिहेवियर्स को समझने का तरीका है। अक्सर रिपोर्ट्स में हमें सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, लेकिन जेम्बा पर जाकर हमें रीजंस दिखते हैं। वॉक के दौरान सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एक्चुअल वर्कफ्लो पर, यानी टास्क कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, किस स्पीड पर हो रहे हैं और क्या स्टेप्स में कोई अननेसेसरी मूवमेंट या वेस्ट दिख रहा है। इसके बाद नजर रखें डिलेज, वेटिंग टाइम और इंटरप्शंस पर। ये छोटे छोटे गैप्स ही एफिशिएंसी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं और प्रोसेस फ्लो को स्लो कर देते हैं। तीसरा, मटेरियल्स, टूल्स और इन्फॉर्मेशन कैसे मूव हो रही है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार मटेरियल्स के अननेसेसरी ट्रैवल, गलत प्लेसमेंट या टूल सर्चिंग से ही टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती हैं। साथ ही देखें कि स्टैंडर्ड्स, सॉप्स या 5S प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ और कह सकती है, लेकिन रियल ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यही सबसे ऑथेंटिक ट्रूथ है। और सबसे जरूरी पॉइंट, एम्प्लॉयज के चैलेंजेस, फटीग, वर्कअराउंड्स या कोई भी डिस्कम्फर्ट ऑब्जर्व करें। क्योंकि जब एम्प्लॉयज किसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए वर्कअराउंड डेवलप करते हैं, तो ये हमेशा किसी हिडन इशू का सिग्नल होता है। इन ऑब्जर्वेशंस की मदद से जेम्बा वॉक एक क्लियर पिक्चर देता है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, कहाँ गैप्स हैं और इम्प्रूवमेंट्स किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। यही क्लैरिटी बाद में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट एक्शंस का फाउंडेशन बनती है। डूज एंड डोंट्स ऑफ जेम्बा वॉक्स। जब हम जेम्बा वॉक के दौरान क्या ऑब्जर्व करना चाहिए ये समझ लेते हैं, तो उसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आता है, जेम्बा वॉक करते वक्त किन बिहेवियर्स को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि जेम्बा वॉक जितनी टेक्निक है, उतनी ही यह माइंडसेट और एटीट्यूड का गेम भी है। जेम्बा वॉक तभी इफेक्टिव बनती है जब लीडर का बिहेवियर एम्प्लॉयज के लिए सपोर्टिव हो और एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें लोग ओपनली बात कर सकें। सही अप्रोच ट्रस्ट बढ़ाती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है और इनसाइट्स नेचुरली डीप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गलत अप्रोच से एम्प्लॉयज खुद को जज्ड या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिससे एक्चुअल प्रॉब्लम्स सरफेस पर ही नहीं आती। चलिए देखते हैं जेम्बा वॉक करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
डूज क्या करना चाहिए? 1. हमेशा काम और ओपन माइंडसेट के साथ ऑब्जर्व करें। जेम्बा वॉक लर्निंग का समय है, जजमेंट का नहीं। जब आपका दृष्टिकोण शांत और क्यूरियस होगा तो ऑब्जर्वेशन भी क्लियर और अनबायस्ड रहेगा। 2. एम्प्लॉइज का रिस्पेक्ट करें और उनके प्रयासों को एक्नॉलेज करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रोसेस के सबसे करीब होते हैं, उनका काम अप्रिशिएट करना ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ाता है। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए? 1. मिस्टेक्स के लिए ब्लेम करना या पॉइंटिंग आउट करना अवॉइड करें। ब्लेम कल्चर इनसाइट्स को छुपा देता है। जेम्बा का गोल है अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। 2. बिना पूरी पिक्चर समझे किसी कंक्लूजन पर जंप न करें। कई बार सरफेस लेवल इशू कुछ और दिखता है, लेकिन रूट कॉज पीछे छिपा होता है। पहले ऑब्जर्व करें, फिर समझें। 3. प्रोसेसेस पर फोकस करें, इंडिविजुअल्स पर नहीं। जेम्बा का उद्देश्य सिस्टम को सुधारना है, किसी व्यक्ति को टारगेट करना नहीं। इन सिंपल डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके हर जेम्बा वॉक रिस्पेक्टफुल, प्रोडक्टिव और ट्रस्ट बिल्डिंग बन जाती है। यही अप्रोच इंश्योर्स करता है कि इंप्रूवमेंट्स रियल, मीनिंगफुल और सस्टेनेबल हो। रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स और आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अब जब हमें ये पता चल गया कि जेम्बा वॉक के दौरान कौन सी बिहेवियर्स हेल्पफुल होती हैं और किन से बचना चाहिए, तो अगला प्रैक्टिकल स्टेप आता है ऑब्जर्वेशंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करना और सही क्वेश्चंस पूछना। क्योंकि जेम्बा वॉक से मिली इंसाइट्स तभी यूजफुल बनती हैं जब उन्हें एक्यूरेटली कैप्चर किया जाए और उनकी डेप्थ को समझने के लिए थॉटफुल क्वेश्चनिंग की जाए। जेम्बा वॉक का पूरा उद्देश्य ही है रियल सिचुएशंस को फैक्ट्स की तरह कलेक्ट करना, असम्पशंस के बिना। क्लियर नोट्स बाद में पूरी टीम को यह समझने में मदद करती है कि समस्या कहाँ है, उसका पैटर्न क्या है और इम्प्रूवमेंट किस डायरेक्शन में ले जानी चाहिए। सबसे पहले वॉक के दौरान अपने ऑब्जर्वेशंस को सिंपल, क्लियर और अनबायस्ड तरीके से नोट करना जरूरी है। यह ऑब्जर्वेशंस फ्यूचर डिस्कशंस और एनालिसिस का फाउंडेशन होती हैं। इसके अलावा जो भी डिलेज, अनयूजुअल मूवमेंट्स, वेटिंग टाइम या इरेगुलर पैटर्न्स दिखें, उन्हें भी रिकॉर्ड करें। ये छोटी छोटी चीजें ही प्रोसेस प्रॉब्लम्स की तरफ संकेत देती हैं। इसी के साथ एक और पावरफुल टूल है सही सवाल पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे व्हाई, हाउ डज दिस स्टेप हेल्प या व्हाट चैलेंज डू यू फेस हियर एम्प्लॉय इनसाइट्स को खुलकर सामने लाते हैं। इन क्वेश्चंस का मकसद एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल फील कराना और उनके एक्चुअल एक्सपीरियंस को समझना होता है। वॉक के दौरान एम्प्लॉयज की बात ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। बिना इंटरप्ट किए सुनने से क्लैरिटी भी मिलती है और रिस्पेक्ट भी। एम्प्लॉय एक्सप्लेनेशंस ही वो ग्राउंड लेवल ट्रूथ होती हैं जो रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स कभी कैप्चर नहीं कर पाते। अंत में जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं उन्हें ऐसे कैप्चर करें कि लेटर एनालिसिस में वे डायरेक्टली हेल्प कर सकें। यानी डॉक्यूमेंटेशन फैक्चुअल हो, स्ट्रक्चर्ड हो और इम्प्रूवमेंट प्लानिंग में प्रैक्टिकली यूजफुल हो। इन शॉर्ट, सही नोट्स जोड़ सही क्वेश्चंस इक्वल्स एक मीनिंगफुल और एक्शन ओरिएंटेड जेम्बा वॉक। पोस्ट जेम्बा वॉक एक्शंस। अब तक हमने देखा कि जेम्बा वॉक के दौरान ऑब्जर्वेशंस कैसे करने हैं, क्या पूछना है और एम्प्लॉयज से कैसे इंटरैक्ट करना है। लेकिन जेम्बा वॉक का असली इम्पैक्ट तभी आता है जब वॉक के बाद सही एक्शंस लिए जाएं। क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व करने से इंप्रूवमेंट नहीं होती, इंप्रूवमेंट तब होती है जब हम उन ऑब्जर्वेशंस को मीनिंगफुल एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जेम्बा वॉक के बाद सबसे पहला स्टेप है अपने नोट्स को रिव्यू करना। वॉक के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स, डिलेज, पैटर्न्स या चैलेंजेस नोटिस हुए हैं, उन्हें कामली एनालाइज करें और समझें कि कौन से एरियाज इंप्रूवमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल हैं। ये स्टेज रॉ ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रक्चर्ड इंसाइट्स में बदलने का काम करती है। इसके बाद फाइंडिंग्स को टीम के साथ ओपनली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है और एम्प्लॉयज को भी महसूस होता है कि उनकी बातें जेन्युइनली सुनी गईं। टीम डिस्कशन से क्लैरिटी बढ़ती है और कई बार एम्प्लॉयज ऐसी प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं जो कोई रिपोर्ट नहीं दिखा सकती। नेक्स्ट स्टेप है इश्यूज को इम्पैक्ट और अर्जेंसी के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करना। हर ऑब्जर्वेशन एक्शन के लायक नहीं होती और हर प्रॉब्लम इमीडिएट नहीं होती। प्रायोरिटी क्लियर करने से इंप्रूवमेंट एफर्ट्स फोकस्ड और इफेक्टिव रहते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का स्टेज, यानी कौन सा एक्शन किसके द्वारा किया जाएगा और टाइमलाइन क्या होगी। क्लियर एक्शन प्लान पूरे इंप्रूवमेंट साइकिल को स्ट्रक्चर्ड बनाता है और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर फॉलोअप। फॉलोअप के बिना सबसे अच्छा एक्शन प्लान भी अधूरा रह जाता है। रेगुलर चेक इन्स इंश्योर करते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, ऑब्स्टिकल्स एड्रेस हो रहे हैं और इंप्रूवमेंट्स वास्तव में सिस्टम में सस्टेन हो रही हैं। इन शॉर्ट, पोस्ट जेम्बा एक्शंस ही वो ब्रिज हैं जो ऑब्जर्वेशन को रियल इंप्रूवमेंट में बदलते हैं।
यही वो स्टेप्स हैं जो जेम्बा वॉक को सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर का एक मजबूत हिस्सा बनाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग जेम्बा वॉक्स। अब जब हमने देखा कि जेम्बा वॉक के बाद कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स को कैसे आगे बढ़ाना है, तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जेम्बा वॉक्स के दौरान होने वाली कॉमन मिस्टेक्स। क्योंकि कई बार लीडर सही इंटेंशन से जेम्बा वॉक करने जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां वॉक के पर्पस को पूरी तरह खराब कर देती हैं। इन मिस्टेक्स की वजह से एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और असली प्रॉब्लम सरफेस पर नहीं आती। अगर हम इन गलतियों को समझकर अवॉइड कर लें तो जेम्बा वॉक एक सपोर्टिव, प्रोडक्टिव और जेन्युइनली इम्पैक्टफुल एक्टिविटी बन जाती है। सबसे कॉमन मिस्टेक है जेम्बा वॉक को ऑडिट या फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करना। जेम्बा वॉक ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के लिए है, इंस्पेक्शन के लिए नहीं। जब एम्प्लॉयज को लगे कि लीडर उन्हें पकड़ने या गलती ढूंढने आया है तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। दूसरी मिस्टेक होती है क्लोज्ड या प्रेशरिंग क्वेश्चंस पूछना। यस नो वाले क्वेश्चंस, लीडिंग स्टेटमेंट्स या ऐसी क्वेश्चनिंग जो एम्प्लॉयज को डिफेंसिव बना दे, ये सब ओपन कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देती है। तीसरी बड़ी गलती है सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करना लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट समझे बिना। कई इश्यूज इसलिए दिखते हैं क्योंकि सिस्टम में कोई लिमिटेशन होती है या वर्कलोड अनयूजुअल होता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना जजमेंट गलत डायरेक्शन में ले जाती है। एक और कॉमन मिस्टेक है एम्प्लॉयज की फीडबैक को इग्नोर करना या ध्यान से न सुनना। फ्रंटलाइन स्टाफ के पास सबसे रियल इंसाइट्स होती हैं। उनकी बात न सुनना जेम्बा वॉक के पर्पस को ही कमजोर कर देता है। और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक वॉक के बाद फॉलो अप न करना। ऑब्जर्वेशन सिर्फ नोटबुक में रह जाए और कोई एक्शन न लिया जाए तो एम्प्लॉयज फ्यूचर वॉक्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इन मिस्टेक्स से बचना जरूरी है क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देती हैं। जब जेम्बा वॉक सही माइंडसेट, करेक्ट बिहेवियर और प्रॉपर फॉलोअप के साथ की जाती है तभी ट्रस्ट बनता है और इंप्रूवमेंट्स वास्तव में ग्राउंड तक पहुंचते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर जेम्बा वॉक्स। हमने अभी समझा कि जेम्बा वॉक्स के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। अब अगर हम इन गलतियों से बचते हुए जेम्बा वॉक को सही तरीके से करें और सबसे जरूरी इसे रेगुलर हैबिट बना दें तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत बड़ा होता है। रेगुलर जेम्बा वॉक्स लीडर्स को रियल वर्क एनवायरनमेंट से लगातार कनेक्टेड रखती हैं। कई बार ऑफिस लेवल की डिस्कशंस या रिपोर्ट्स एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन जब लीडर्स बार बार वर्कप्लेस विजिट करते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयज की डेली चैलेंजेस, वर्कफ्लो की वास्तविक कंडीशन और प्रोसेस की छोटी बड़ी न्यूआंसेस बहुत क्लियरली समझ में आती हैं। रेगुलर जेम्बा वॉक्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती हैं और टीम्स के बीच एक हेल्दी कोलैबोरेशन कल्चर डेवलप करती हैं। जब एम्प्लॉयज देखते हैं कि लीडरशिप केवल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली सीखने और सपोर्ट करने के लिए आ रही है, ट्रस्ट नेचुरली ग्रो होता है। समय के साथ यह प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कल्चर बनाती है जिसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक नेचुरल हैबिट की तरह डेवलप होने लगता है। टीम्स प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम्स हाईलाइट करती हैं, सॉल्यूशंस डिस्कस करती हैं और प्रोसेसेस को बेटर बनाने के लिए अलाइन रहती हैं। अगर बेनिफिट्स को सिंपल पॉइंट्स में समझें तो रेगुलर जेम्बा वॉक्स इन मेजर इंप्रूवमेंट्स को ड्राइव करती हैं। 1. प्रोसेस एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि रियल टाइम ऑब्जर्वेशन से इमीडिएट इंप्रूवमेंट एरियाज दिखते हैं। 2. लीडर्स और एम्प्लॉयज के बीच कम्युनिकेशन और ट्रस्ट स्ट्रांग होता है जिससे टीम्स खुलकर चैलेंजेस डिस्कस करती हैं। 3. वेस्ट, डिफेक्ट्स और अननेसेसरी डिलेज रिड्यूस होते हैं जिससे वर्कफ्लो स्मूथ बनता है। 4. डिसीजन मेकिंग फैक्ट्स पर आधारित होती है, असम्पशंस पर नहीं, इसलिए डिसीजंस ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव होते हैं। 5. स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर डेवलप होता है जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को काफी मजबूत बनाता है। इन शॉर्ट, रेगुलर जेम्बा वॉक्स सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक माइंडसेट, एक हैबिट और एक कल्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बेटर, फास्टर और मोर रिलायबल बनाती है। समरी। अब हम अपनी पूरी जेम्बा वॉक ट्रेनिंग के अंतिम हिस्से समरी पर पहुंच गए हैं। हमने शुरुआत में समझा था कि जेम्बा का मतलब है द रियल प्लेस, वह जगह जहां काम वास्तव में होता है। और पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा कि जेम्बा वॉक्स लीडर्स को किस तरह ग्राउंड रियलिटी से जोड़ती है और ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है। जेम्बा वॉक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि यह लर्निंग पर फोकस करती है, ब्लेम पर नहीं। जब लीडर्स खुद वर्कप्लेस जाकर ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेसेस को देखते हैं और एम्प्लॉयज से रेस्पेक्टफुली एंगेज करते हैं, तब उन्हें ऐसी क्लैरिटी मिलती है जो किसी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या मीटिंग से कभी नहीं मिल सकती।
जेम्बा वॉक्स हमें रूट कॉजेस तक पहुंचने में मदद करती है, सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं। यही रीजन है कि यह प्रैक्टिस सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है। और अगर इसे रेगुलर हैबिट बना लिया जाए तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कल्चर डेवलप कर देती है जहां कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। अगर इस ट्रेनिंग को 5 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करें तो जेम्बा वॉक्स हमें ये वैल्यू देती है। 1. रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के जरिए लर्निंग रियनफोर्स होती है। 2. इश्यूज और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। 3. टीम वर्क और ओपन कम्युनिकेशन नेचुरली मजबूत होता है। 4. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट बनती है। 5. लीडर्स एक्चुअल वर्कप्लेस से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे डिसीजंस ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। अंत में, जेम्बा वॉक्स सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को बेटर, लीनर और मोर इफेक्टिव बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पूरा सेशन जेम्बा वॉक्स पर। उम्मीद है कि आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी कि रियल वर्कप्लेस पर जाकर ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉयज से कनेक्ट होना और फैक्ट्स के आधार पर इंप्रूवमेंट करना कितना पावरफुल होता है। अगर आपको ये ट्रेनिंग हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग्स और टीम के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेम्बा वॉक्स को सही तरीके से समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि लीन, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से जुड़ी और भी वैल्यूएबल ट्रेनिंग्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में एक नए टॉपिक और नई लर्निंग्स के साथ। Stay lean, stay improving.